मरीम नवाज साहिबा ने हलफ उठाते ही कुछ पॉइंट दिए। उनमें से जो पॉइंट मुझे लगा कि मैं जिस पे बात करना मेरे लिए ज़्यादा अहम है वो ये कि मैं पंजाब की पहली वज़ीर आला बनने का एजाज़ पाकिस्तान बिलखसूस पंजाब की तमाम माओं बहनों बेटियों के नाम करती हूँ, क्योंकि ये औरत की इज्जत है। तो मोहतरमा, आपसे सिर्फ इतना जानना था कि जो पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाली औरतें हैं वो आज भी जेलों में क्यों? अगर आप ये पंजाब की हर औरत के नाम अपना ये ओहदा करना चाहती हैं, ये एजाज़ करती हैं, तो फिर उन्हें जेलों से क्यों नहीं निकाला गया? क्यों एक पुलिस वाला शरेआम एक माँ को थप्पड़ मारता है? क्यों कुछ लोग लोगों के घरों में घुसकर उनकी चादरों चारदीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल करते हैं? अगर आप ये कहती हैं कि औरत को ये एजाज़ है, क्योंकि मैं भी औरत हूँ इसलिए मैं ये एजाज़ औरतों के अपने पंजाब की औरतों के नाम करती हूँ, तो फिर रेहाना डार के घर में जो पुलिस वाले घुसे जिन्होंने उनके गिरेबान को पकड़ा, उन्हें अब तक निकाला क्यों नहीं गया ड्यूटी से? वो आईजी पंजाब जो बारहा औरतों को गिरफ्तार करने पे सबसे अहम किरदार अदा करता रहा, आईजी पंजाब, उस आईजी पंजाब के साथ मुलाकातें क्यों नहीं उसे नौकरी से निकाला गया? मुलाकात तो नाज़रीन जरूर होगी, क्योंकि उन्होंने ये तमाम काम किए इनके लिए था, नून लीग के लिए किया था। और अब पाबंदी देखो, सहाफ़ियों को उठाना तो सिलसिला जारी है। अमरार रियाज भी उठाया गया और कल असद तूर भी उठा लिया गया, और अब इनकी लिस्ट में कुछ और नाम भी है। आहिस्ता आहिस्ता वो सब उठाए जाएंगे। उनमें से 2-3 नाम मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, नजर रखिएगा, आइंदा चंद दिनों में इन्हें भी उठाया जा सकता है। उनमें से समी इब्राहिम है, शार भट्टी है, और उसके बाद मखदूम शहाबुद्दीन है। ये तमाम दोस्त बारहा उठाए जाएंगे, और सदीक जान भी उसी लिस्ट का हिस्सा है। तो लिस्ट का हिस्सा होने पर उठाया जा रहा है ताकि जुबानें बंद की जाए, अवाम को खामोश करवाया जाए, अवाम को बेवकूफ़ बनाया जाए, और अपनी मर्जी के जो मीडिया पर्सन है, जो सहाफ़ी हैं, जो एंकर पर्सन है, उन्हें लगवा कर अपनी ही इश्तेहारात चलवा दिए जाए, क्योंकि हम मैंडेट चोर हैं और हमें कोई चोर भी ना कहे। ये तो वो बात होगी कि एक गांव में एक बंदा चोरी करने के लिए निकला, और उसने जब चोरी कर ली तो गांव के लंबरदार से उसकी दोस्ती होगी, तो उसने लंबरदार से कहा कि मैंने चोरी तेरे गांव में की है, इसका आधा हिस्सा तुझे दूंगा, आधा मैं खुद रखूंगा, लेकिन गांव में कोई बंदा मुझे चोर न कहे। अगर कोई और जब कुछ लोगों ने चोर कहने की कोशिश की तो लंबरदार ने उन्हें पकड़कर सजा दे दी। ये हो रहा है हमारे मुल्क में, ये कानून है हमारे मुल्क में कि जो सच बोलता है, जो सच अवाम तक लेके आता है, उसे पकड़ लिया जाता है, उससे सजाएं दी जाती है। बात यहीं पे खत्म नहीं हुई, बात इससे आगे बढ़ गई। उज़्मा बुखारी साहबा ने मीडिया पे खड़े होकर ये बात कही कि हम की तौहीन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना ही टिकटॉक पर, ना ही किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी बर्दाश्त नहीं होगी इनसे, क्योंकि मीडिया वालों को तो उठा लिए, जो चंद मीडिया पर्सन सच बोल रहे थे उन्हें तो उठाने पे लगे हुए, और बाकी रहेगा सोशल मीडिया, क्योंकि इन्हें पता है कि पीटीआई का सोशल मीडिया इनके सोशल मीडिया से कई गुना मजबूत है। क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के दूर दराज के इलाकों में जहाँ पे नेट भी नहीं आता, वहां पे इनकी सोशल मीडिया टीम्स बैठी हुई है। ये मरीम नवाज साहिबा का खुद का कहना है, इसलिए अब इस पे पाबंदी। पूछना सिर्फ इतना है कि आपने तो कहा था सच बोलने की आजादी होगी, तो सच बोलने की आजादी इस तरह है कि पीटीआई के नामजद जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के नामजद उम्मीदवार हैं, उन्हें असम्बली में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। पुलिस की नाकाबंदी है असम्बली के बाहर, ताकि कोई भी बंदा अंदर ना दाखिल हो सके। क्योंकि अंदर जाएंगे तो वो सच बोलेंगे, सच बोलेंगे तो इनकी तौहीन होगी, और ये तौहीन इनसे बर्दाश्त नहीं होगी। ये काम तो हो रहा है। तो सच बोलने की बात करने वाली ये औरत खुद इतनी बड़ी झूठी। अब झूठी किस तरह?
नाज़रीन, आपको एक छोटे से वीडियो क्लिप दिखाऊंगा। उस वीडियो क्लिप में तमाम चीज़ वाज़ेह हो जाएगी कि 2018 के इलेक्शन में मरीम नवाज ने अपनी औलाद के बारे में क्या लिखा था। उस फॉर्म पे जो स्टाम्प पेपर जो बयान हल्फी दिया था 50 रुपए वाला, उस पर इन्होंने क्या लिखा था? उस पर इन्होंने अपने सिर्फ 2 बच्चों का जिक्र किया था 2018 के इलेक्शन में, और 2024 के इलेक्शन में 3 बच्चे, और तीसरा बच्चा भी 20 साल का। तो वो तीसरी बेटी इनकी कहां से आई? ये वीडियो देखिए, इस पे आपको तमाम चीजें हुआ यह है कि मरियम नवाज शरीफ ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए इलेक्शन लड़ने के लिए, उन डॉक्यूमेंट्स से ये माजरा सामने आया। मरियम नवाज शरीफ साहिबा के 3 बच्चे हैं, महनूर हैं, मेहरुन्निसा हैं और जुनेद हैं। मेहरुन्निसा को छुपाया उन्होंने 2018 के लिए। ये जो कागजात बताते हैं, उन्होंने मेहरुन्निसा को 2018 में अपने कागजात में जाहिर नहीं किया। बड़ा हैरान कुन है। 2018 का मरियम नवाज शरीफ का ये डॉक्यूमेंट है। मरियम नवाज शरीफ के 2018 में 2 बच्चे, 2023 में उनके 3 बच्चे हैं। सर एक सवाल है मेरा, 2018 में बच्चे नहीं है, मतलब 2 हैं, और 23 में जाहिर है फितरी अमल है, बच्चे हो भी तो सकते हैं। नहीं तो बच्चे होते हैं ना, ये 20 साल प्लस की बच्ची नहीं होती। जब पैदा होते हैं तो बच्चे होते हैं। वो एक लतीफा था, कोई किसी से पूछता आपके इलाके में कोई बड़ा आदमी पैदा हुआ है? हाँ। तो वो कहते हैं नहीं, हमारे इलाके में सारे बच्चे पैदा हुए हैं, बड़ा आदमी पैदा नहीं हुआ। तो ये ऐसे होता नहीं है। या वो नीडो का इश्तिहार था, माँ कहती है मैं चाहती हूं तुम जल्दी से बड़े हो जाओ, तो वो नीडो भी बच्चे को 5 साल में 5 साल बड़ा करेगा ना। नीडो बच्चे को 5 साल में 20 साल बड़ा नहीं करेगा, तो ये नीडो भी नहीं कर सकता, ये कोई नहीं कर सकता। नीडो को भी पीछे छोड़ दिया है। हाँ, नीडो को भी पीछे छोड़ दिया। तो ये 2018 के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें ये हुआ है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा के 2 बच्चे, उसमें उन्होंने पहले जाहिर किया है जुनेद को, और उसके बाद महनूर सफदर, और फिर स्पाउस में उन्होंने सफदर साहब का नाम लिखा। ये मरियम नवाज शरीफ का डॉक्यूमेंट है। ये सामने लेकर आए डॉन न्यूज के एक बड़े अच्छे रिपोर्टर अली वकार साहब, और अली वकार सिंधु ने ये हमारे सामने रखा है। PP 173 लाहौर से उनके कागजात नामजदगी हैं, और ये मरियम नवाज शरीफ ने 2018 में जमा करवाए थे। उनमें 2 बच्चे उन्होंने अपने जाहिर किए हैं। अब जो मुख्तलिफ इसकी रीजंस लोग घड़ रहे हैं कि मुमकिन है ये रीजन हो, जैसे आपने पूछ लिया, सवाल है मेरा, शरीफ की बेटी छुपाई गई, ये माजरा ही बड़ा अजीब है। ये सरफेस हुआ 2 डॉक्यूमेंट्स के सामने आने की बात, और ये दोनों डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये मरियम नवाज शरीफ के खुद अपने दिए गए डॉक्यूमेंट्स हैं। बड़ा हैरान कुन है सारा माजरा। छोटी सी जो उस्मा बुखारी साहबा ने बात की है, उनका मैं क्लिप आपको सुना देता हूँ, शायद कि आप लोगों के माइंड में ये डाउट ना रहे कि हम शायद अपनी तरफ से कर रहे हैं। तो ये क्लिप सुन लीजिएगा पहले, बाकी बात बाद में करेंगे। चीफ मिनिस्टर की तौहीन किसी सूरत भी पॉइंट स्कोरिंग के लिए और टिकटॉक पे और सोशल मीडिया पे लगाने के लिए उसकी इजाजत हरगिज नहीं देंगे। ये बिल्कुल रेड लाइन है हमारी। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। तो नाज़रीन, आपने ये क्लिप सुन ली है कि उस्मा बुखारी क्या कह रही है। उस्मा बुखारी एक टाइम में PP में थी। जब ये PP में थी तब ये नवाज शरीफ साहब को चोर कह रही थी, रागा जट कह रही थी, और जब ये PP से निकाली गई, नून लीग में शामिल हुई, तो तब से इन्होंने कहा मेरे रूहानी बाप है। कौन? नवाज शरीफ। तो आज ये इतनी खुद के बातें कर रही है इस वजह से कि इन्होंने बाप माना हुआ इन्हें। तो अवाम ने तो नहीं माना, अवाम तो अपना मैंडेट वापस मांग रही है इनसे। तो अवाम पे पाबंदी किस बात की? सोशल मीडिया पे पाबंदी कर दें आप, टिकटॉक आप बंद कर दें पाकिस्तान में, फेसबुक आप बंद कर दें पाकिस्तान में, यूट्यूब आप बंद कर दें पाकिस्तान में, स्नैक वीडियो आप बंद कर दें पाकिस्तान में, ट्विटर आप बंद कर दें पाकिस्तान में, जब आपका दिल चाहे। क्यों? ये आपके बाप का मुल्क है, ये हमारा मुल्क है। हमारे आबा अजदाद ने कुर्बानियां दी थी पाकिस्तान बनाने के लिए, आपके नहीं। तो इसलिए माजरत के साथ ये बंद नहीं होगा, और अगर जब तक ये चलता रहेगा हम आपको आपकी औकात याद करवाते रहेंगे। हम आपके पॉइंट्स जो आप पॉइंट्स दे रहे हैं उन पॉइंट्स पे बात करते रहेंगे। अगर उन पे अमल ना हुआ, इंसाफ की बात करें तो इंसाफ पे आपने कहाँ पे अमल किया है? सहाफी को उठाना जाए, इंसाफ है आपका। सच बोलने की बात आप करते हैं कि सच बोला जाए, तो सच बोलने पे उठाना कौन सा इंसाफ किया आपने? और उसके बाद जो आप कह रहे हैं कि मैंने ये आजाद अपनी पंजाब की माओ बहनों बेटियों के नाम किया, तो सनम जवेद कौन सा अमेरिका की रहने वाली है?
वैसे पंजाब की रहने वाली है, आपके शहर लाहौर की रहने वाली है, वो अब तक जेल में क्यों है? छोड़े उन्हें, फिर बात होगी सामने हमने की, फिर पता चलेगा कि आप सच्ची कितनी है। और जो औरत अपनी बच्चों को छुपा ले, 6 साल के बाद बच्चा वही 20 साल का शो हो जाए, तो सोचे ऐसी औरत कितना सच बोल सकती है। तो इससे पर एक सदीक जान का एक छोटा सा क्लिप आप मेरे पास आया, वो आपको साथ शेयर करता हूँ, सुन के आपको बहुत मजा आएगा। उसके बाद हम असद तूर की भी बात करेंगे, और असद तूर का जो मेरे पास फुटेज आई है कि उसे हथकड़ी लगी हुई है और उसे FIA वाले गाड़ी में बिठा रहे हैं, वो वीडियो फुटेज भी आपके साथ शेयर करूंगा। पहले आप सदीक जान की भी वीडियो सुन लीजिए। ताला पंजाब पर अपना रहम करे। बड़ी मुश्किल सूरत हाल होने वाली है। मरियम नवाज साहब ने आके जो काम करने हैं, ना वो आज तक MNA बनी ना MP बनी, कोई उनकी क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई अहलियत नहीं है, कोई सलाहियत नहीं है। बस ये है नवाज शरीफ की बेटी, शहबाज शरीफ की भतीजी, हमजा की कजन, अंकल की लाडली भतीजी, अंकल्स की लाडली भतीजी, तो ये उनकी कुल क्वालिफिकेशन है। और वो क्या करेंगी, वो खौफनाक मंजरनामा है। तो नाज़रीन, आपने सदीक जान की बात तो सुनी, मजा आ गया सुन के। और ये सीधे सीधे बातें करने वाले यूट्यूबर है ऐसे पाकिस्तान के, ऐसे वो यूट्यूबर है जो सच्ची बात और खरी बात मुंह पे करने के आदी है जी। और हम लोग बाज नहीं आएंगे, और हम लोग इस तरह सच बोलते रहेंगे। और अगर हमारी सहाफत में, हमारे सोशल मीडिया में, हमारे यूट्यूब पर आखिरी बंदा मैं रहते हुए वो वीडियो फुटेज दिखाता हूँ जहाँ पे असद तूर को हथकड़ी लगी हुई है और उसे गाड़ी में बिठाया जा रहा है, और वो फिर भी शुक्रिया अदा कर रहा है काजी फाजिल ईसा का, तो ये वीडियो फुटेज सुन ले। असली क्या आपसे कह रहे थे अंदर? नहीं कोई किसी ने मारपीट तो नहीं की, लेकिन वो बेग वही सवालात थे, कोई लिस्ट ऑफ एलिगेशंस नहीं है। और थैंक यू चीफ जस्टिस काजी फाजिल ईसा, मुझे कोई किसी से गिला नहीं है, ना मैं विक्टिम हूँ, लेकिन तो नाज़रीन देखें कि हथकड़ी लगवाई गई काजी फाजिल ईसा की तरफ से, और ये दूसरा गिफ्ट दिया गया जनरल रानी को। जनरल रानी को जो दूसरा गिफ्ट दिया गया, पहला इमरान रियाज और दूसरा असद तूर। अब इस तरह मजीद और सहाफ़ी जाएगी, जिनमें 26 नाम है, जो लिस्ट बनी हुई है नून लीग की जानब से, उनमें 26 नाम है सहाफ़ियों के। ये 26 सहाफ़ी जाएंगे और अवाम फिर भी खामोश रहेगी। और अगर आप लोग इस तरह खामोश रहे, आप लोगों ने इनका बॉयकॉट न किया, तो ये काम चलता रहेगा। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बात समझ आएगी और आप इस बात पे अमल भी करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।